राम जी लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के ऊर्जा संसाधन जो रीट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भी अन्य भर्ती परीक्षाओं भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है वो देखेंगे दोस्तों। ये प्रश्न है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण है दोस्तों। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। इस वीडियो में हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे और वो क्वेश्चन है जो एकदम मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। तो पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 कब से लागू हुई? राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जो कब से लागू हुई थी वो बताना दोस्तों। 1 दिसंबर 2019, 5 दिसंबर 2019, 20 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा चौथा विकल्प, यानी कि जो लागू हुई थी 18 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में राज्य में हाइब्रिड परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी कि 2019 की जो पवन ऊर्जा हाइब्रिड जो नीति थी वो 18 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी। उनका लक्ष्य क्या था, यानी कि उनका लक्ष्य क्या था, निर्धारित लक्ष्य क्या था वो बताना आपको। तो प्रथम विकल्प है 1500 मेगावाट, दूसरा विकल्प है 2000 मेगावाट, तीसरा विकल्प है 3500 मेगावाट और चौथा विकल्प है 3000 मेगावाट। तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प, यानी कि इस नीति का उद्देश्य क्या था कि 3500 मेगावाट की जो बिजली है वो उत्पन्न करना। अगला प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न है वो दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 का विमोचन कब किया गया? यानी राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 इसका विमोचन कब किया गया था? तो दोस्तों इसमें पहला विकल्प 1 दिसंबर 2019, दूसरा है 19 दिसंबर 2019, तीसरा है 31 दिसंबर 2019, चौथा है 1 जनवरी 2020। तो दोस्तों अपना राइट आंसर चुने दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प 19 दिसंबर 2019 इसका विमोचन किया गया। यानी कि ये लागू कब से हुई? 2019 से। दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 द्वारा वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में कितनी सौर क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य? यानी कि राजस्थान सौर जो ऊर्जा नीति 2019 की वो 2024 में कितना लक्ष्य अर्जित करेगी वो बताना आपको। तो दोस्तों इसमें पहला विकल्प है आपके 10,000 मेगावाट, दूसरा है 15,000 मेगावाट, तीसरा है 20,000 मेगावाट और चौथा है 30,000 मेगावाट। तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, यानी चौथा विकल्प यानी 30,000 मेगावाट इसका लक्ष्य है वो 2024 तक इसको पूरा करना है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने की कितनी अवधि के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य? यानी कि सौर ऊर्जा नीति 2019 की है जो विभिन्न परियोजना है उनकी अंतिम स्वीकृति तक मतलब उसको कितना टाइम दिया गया है उसके बारे में बताना है। तो वो कब तक पूर्ण करना है वो अवधि देखनी है आपको। पहला है 15 से 25 माह, दूसरा है 20 से 30 माह, तीसरा है 25 से 50 माह और चौथा है 15 से 48 माह। तो आपका राइट आंसर होगा 15 से 48 माह, यानी कि इनका जो लक्ष्य है वो अंतिम स्वीकृति तक पूरा करना। अगला है नोक सोलर पार्क
कहाँ स्थापित होगा, नोक सोलर पार्क है वो कहाँ स्थापित होगा वो बताना है दोस्तों। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। दोस्तों अपना राइट आंसर चुने दोस्तों। जो सोलर पार्क है, नोक सोलर पार्क, वो कहाँ स्थापित होगा उसका स्थान बताना आपको। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा विकल्प, यानी कि जैसलमेर में स्थापित होगा। दोस्तों इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, यानी 225 मेगावाट का जो संयंत्र लगेगा। अगला प्रश्न, छबड़ा सुपर पावर प्लांट की 2 सुपर क्रिटिकल इकाइयों का लोकार्पण किया गया। यानी कि छबड़ा जो सुपर पावर प्लांट है उसकी 2 सुपर क्रिटिकल जो इकाई है उसका लोकार्पण कब किया गया। तो दोस्तों पहला है 2 अप्रैल 2019, दूसरा है 31 मार्च 2020, तीसरा है 31 मार्च 2019 और चौथा है 30 जून 2019। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके चौथा विकल्प, यानी कि 30 जून 2019 को जो छबड़ा जो सुपर पावर प्लांट है उसकी 2 इकाइयों का लोकार्पण किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रदेश का तीसरा 765 केवी का जीएस बनेगा। प्रदेश का तीसरा 700 केवी यानी किलोवाट का जीएस बनेगा, वो बताना आपको। कांगानी, जोधपुर, बड़ला जोधपुर, बाप जोधपुर, भागी जयपुर। तो दोस्तों अपना राइट आंसर चुनना है। ये कांगानी जोधपुर में स्थापित होगा जो जीएस बनेगा। कितने केवी है इसका, 765 केवी। अगला, किसानों के लिए सौर पंप लगाने व सौर ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने संबंधी कुसुम योजना MNRE ने स्वीकृति दी। यानी कि ये जो कंपनी है कुसुम योजना को स्वीकृति कब दी गई, अनुमति कब दी गई वो बताना आपको। 22 जुलाई 2019 को, 1 मार्च 2019 को, तीसरा है 2 फरवरी 2019 को, चौथा 8 मार्च 2019 को। तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा 8 मार्च 2019। ध्यान रखना दोस्तों, अपना राइट आंसर होगा चौथा विकल्प 8 मार्च 2019। कुसुम योजना उसको स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, सूरतगढ़ सुपर थर्मल परियोजना की 7वीं इकाई का कमीशन किया गया। सूरतगढ़ जो सुपर थर्मल परियोजना है उसकी 7वीं इकाई का कमीशन कब किया गया उसके बारे में बताना दोस्तों। तो पहला है आपके 28 मार्च 2019 को, दूसरा है 28 मार्च 2020 को, तीसरा है 29 मार्च 2019 को, चौथा है आपके 30 मार्च 2019 को। तो दोस्तों ये कमीशन पर आपके 30 मार्च 2019 को दी गई थी, यानी कि ये कमीशन पर की गई थी। और ये लोकार्पित कब की गई थी ये भी ध्यान रखना, 18 दिसंबर 2020 को। कब की गई थी, 18 दिसंबर 2020 को, और कमीशन पर 30 मार्च 2019 को। अगला प्रश्न आपके सामने, अडानी सुपर समूह कहाँ पर, अडानी समूह कहाँ पर 700 मेगावाट क्षमता का विंड मिल प्रोजेक्ट लगाएगा। यानी अडानी समूह 700 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट कहाँ लगाएगा वो स्थान बताना आपको। बंसेड़ा, जैसलमेर, बड़ा बाग जैसलमेर, अमरबाग जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका पहला विकल्प, यानी कि बंसेड़ा जैसलमेर में ये एक प्लांट लगाएगा जो अडानी समूह है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का सबसे बड़ा विंड पार्क है, राज्य का सबसे बड़ा विंड पार्क है वो बताना आपको। बड़ा बाग जैसलमेर, आकल जैसलमेर, बगरू जयपुर,
अमरबाग जैसलमेर। तो दोस्तों अपना राइट आंसर चुनना है। तो दोस्तों अब राइट आंसर होगा आपके बड़ा बाग जैसलमेर, यानी राज्य का सबसे बड़ा विंड पार्क है। अगला प्रश्न आपके सामने, देश का पहला न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? देश का पहला न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ है वो बताना है। तो पहला विकल्प है आपके हैदराबाद, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है पानीपत, चौथा कोलकाता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों ये एक इकाई के रूप में 1971 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्ष 2019-20 में कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह का PLF रहा, यानी कि इसकी एक इकाई होती है PLF, वो कितना रहा वो बताना आपको। 2019-20 में कौन सा कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह का PF कितना रहा वो बताना आपको। तो पहला विकल्प आपके 72.35%, और दूसरा है 71.85%, और तीसरा है 61.90%, और चौथा है 65.40%। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आप तीसरा विकल्प, इनका PLF कितना रहा 61.90%। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, दिसंबर 2019 तक राजस्थान में उपलब्ध विद्युत उत्पादन क्षमता हो गई। दिसंबर 2019 में राजस्थान में विद्युत जो क्षमता वो कितनी हो गई वो बताना है आपको। तो पहला है आपकी 19,765 मेगावाट, 21,175.90 मेगावाट, 25,775.9 मेगावाट, 24,775.9 मेगावाट। तो दोस्तों दिसंबर 2019 की आपको इसमें ये बताने कि भाई इनकी क्षमता कितनी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये दूसरा विकल्प 21,175.90 जो मेगावाट क्षमता। अगला प्रश्न आपके सामने, 31 दिसंबर 2019 को यह बायो ऊर्जा की सह स्थापित क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? यानी कि बायो ऊर्जा की राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, यानी कि बायो जो ऊर्जा है उसकी दृष्टि से वो बताना आपको। तो पहला 6वां, दूसरा 8वां, तीसरा 10वां, और चौथा है 12वां। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका चौथा विकल्प 12वां स्थान है, बायो जो ऊर्जा है उसकी स्थापित क्षमता के अनुसार। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई वो बताना आपको। 12 जुलाई 1957 को, 31 जुलाई 1957 को, तीसरा है 10 जुलाई 1957 को, 1 जुलाई 1957। दोस्तों अपना आंसर चुनिए। तो आपका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2019 को विद्युत मंडल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कब से लागू हुआ? ये बताना आपको। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 दिसंबर 1999, 1 जून 2000, 28 दिसंबर 1998, 1 जनवरी 1997। दोस्तों ये आपको राइट आंसर चुनना है कि भाई विद्युत सुधार अधिनियम कब लागू हुआ। तो दोस्तों ये आपके लागू हुआ था, तो दोस्तों ये लागू हुआ था 1 जून 2019 को ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी भागीदारी को कब से प्रारंभ? देखो विद्युत सुधार अधिनियम तो आपको पता है 1 जून 2000 को लागू हुआ था, लेकिन राज्य में राजस्थान बताना राज्य में विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी
यानी प्राइवेट भागीदारी कब से लागू हुई थी वो बताना आपको। तो पहला आपके 1971, दूसरा आपके 1979 और तीसरा है 1991 और चौथा है 1995। तो अपना राइट आंसर चुना दोस्तों। तो निजी भागीदारी आपको बता दें 1991 से लागू हो गई, यानी कि बिजली का है वो निजीकरण प्रारंभ में हो गया, यानी कि विद्युत है वो उसका निजीकरण। तो राजस्थान पहले राज्य था जो प्राइवेट सेक्टर में बिजली को दे दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, शेकी द्वारा 10 मेगावाट की पहली सौर पीवी फोटो वोल्टेइक परियोजना कहाँ स्थापित की गई। यह बताना है कि शेकी द्वारा 10 मेगावाट की सोलर पीवी, यानी कि सोलर के आधार पर जो इकाई है वो कहाँ स्थापित की गई थी वो बताना है। महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। दोस्तों ज़्यादा संभावना सौर ऊर्जा की आपके राजस्थान में है। तो इसकी जो 10 मेगावाट की जो इकाई थी वो आपके राजस्थान में स्थापित हुई थी। दोस्तों सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक जो सेल होता है उसमें संग्रहित होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, एनटीपीसी द्वारा 260 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र राजस्थान में कहाँ लगाया गया ये बताना है। एनटीपीसी द्वारा 260 मेगावाट का जो सौर पीवी संयंत्र है वो कहाँ लगाया गया था। तो पहला है आपके फुलेरा जयपुर, दूसरा है भड़ला जोधपुर, पद्रा बीकानेर, चौथा है पोखरण जैसलमेर। तो दोस्तों अपना राइट आंसर चुनना है। तो ये लगाया गया था आपके भड़ला जोधपुर में, राइट आंसर आपका दूसरा विकल्प होगा। अगला प्रश्न, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार कोयला आधारित ताप विद्युत क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है ये बताना आपको, दूसरा, चौथा, सातवां और पांचवा। तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा सातवां, यानी कि तीसरा विकल्प होगा। कोयला आधारित ताप विद्युत क्षमता में राजस्थान का है वो आपके सातवां स्थान है। ठीक है दोस्तों, बता दूं पहला स्थान आपके महाराष्ट्र का, ठीक है दोस्तों, और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, यूपी का, और चौथा स्थान है आपके एमपी का, मध्य प्रदेश, और राजस्थान का कौन सा स्थान है आपका सातवां स्थान। अगला प्रश्न आपके सामने, 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। 31 मार्च के अनुसार इन युग्म से आपको अलग बताना है। गैस आधारित ताप विद्युत जो गुजरात पहला स्थान, कुल ताप विद्युत राजस्थान का सातवां स्थान, परमाणु ऊर्जा राजस्थान का तृतीय स्थान। अगला है जल विद्युत पंजाब का पहला स्थान। तो दोस्तों गैस आधारित ताप विद्युत गुजरात पहला स्थान है, एकदम राइट है दोस्तों। दूसरा है कुल ताप विद्युत राजस्थान का सातवें स्थान, अभी देखा था, ये भी राइट है। परमाणु ऊर्जा राजस्थान का तीसरे स्थान, ये गलत है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा। राजस्थान का तृतीय स्थान नहीं होकर पांचवा स्थान। कौन सा स्थान है दोस्तों, पांचवा स्थान। ठीक है दोस्तों, अगला, कवई थर्मल पावर 2 × 200 660 बराबर 1350 मेगावाट परियोजना राजस्थान में कहाँ संचालित की जा रही है। ये परियोजना बतानी है वो राजस्थान में कहाँ संचालित की जा रही है। इस तो अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। तो पहला विकल्प आपका नागौर, दूसरा है आपका कोटा, तीसरा बारा, चौथा आपका प्रतापगढ़। तो राइट आंसर होगा आपका तीसरा विकल्प, यानी कि ये परियोजना है वो आपके बारा जिला में संचालित है। अगला प्रश्न आपके सामने, सौर ऊर्जा नीति मंजूर करने वाला देश का पहला राज्य। सौर ऊर्जा
नीति को मंजूर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो दोस्तों सौर ऊर्जा नीति को मंजूर करने वाला देश का पहला राज्य आपके राजस्थान। राजस्थान ने सौर ऊर्जा नीति को मंजूर किया था और ये लागू हुई थी राजस्थान में दोस्तों बता दूं 19 अप्रैल 2011 को। कब लागू हुई? 19 अप्रैल 2011 को। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की बायोमास पॉलिसी कब जारी की गई? राजस्थान की बायोमास जो पॉलिसी है, नीति है, वो कब जारी की गई? तो पहला विकल्प 26 जनवरी 2020, दूसरा 26 फरवरी 2010, तीसरा है 3 मार्च 2010 और चौथा है 10 अप्रैल 2010। ये बताना कि भाई बायोमास की जो नीति है वो कब जारी की गई? तो राइट आंसर होगा आपके 26 फरवरी 2010 को ये पॉलिसी जारी की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें से आपको कौन सा युग्म असंगत है वो चुनना है। बायोगैस ऊर्जा, पृथ्वी से निकलने वाले गर्म स्रोतों की ऊष्मा से ऊर्जा, दूसरा बायोमास ऊर्जा कचरा, सरसों की भूसी व चावल की भूसी से प्राप्त ऊर्जा, ज्वारी तरंग ऊर्जा, समुद्री ज्वार भाटे और तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, कोयला, गैस से तेल आदि से प्राप्त ऊर्जा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों बायोमास जो ऊर्जा है, पृथ्वी से जो निकलने वाली गर्म गैस से नहीं होती, ये ऊर्जा होती है आपके बायोमास, कचरा, सरसों की भूसी, इससे उत्पादित होती है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बायोमास ऊर्जा आपके जैसे कचरा है, सरसों की भूसी है, मलमूत्र है, उनसे ये होती है। तो राइट आंसर आपका पहला विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में किसे शामिल करेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में किसे शामिल करेंगे? तो दोस्तों इनके एक तो होता है परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। दोस्तों जो गैर परंपरागत होते वो आपको बता दूं कि भाई तो उनसे एक तो परंपरागत से चले आते हैं और एक गैर परंपरागत, यानी कि जो उनसे ऊर्जा एक बार होती है वो वापस नहीं होती। तो दोस्तों पहला विकल्प है सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा, बायोगैस या बायोमास, ज्वारी तरंग ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो आपके उपयुक्त सभी होंगे। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, चंबल परियोजना किन किन राज्यों की साझी परियोजना है? चंबल परियोजना किन किन राज्यों की साझी परियोजना है वो बताना है आपको। मध्य प्रदेश व राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान। तो ये आपको राइट आंसर चुनना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा पहला विकल्प, यानी कि चंबल परियोजना वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की साझी परियोजना है। और इसमें आपको बता दूँ कितना प्रतिशत, 50-50 अनुपात की ये साझी परियोजना है। जो चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की। अगला प्रश्न आपके सामने, चंबल परियोजना से राजस्थान को प्राप्त विद्युत मात्रा कितनी मेगावाट? यानी कि चंबल परियोजना से राजस्थान को कितनी मेगावाट वो बिजली प्राप्त होती है? तो पहला विकल्प 200 मेगावाट, दूसरा 193 मेगावाट, चौथा है 183 मेगावाट, चौथा है आपके 450 मेगावाट। आपको अपना राइट आंसर चुनना है दोस्तों। इसमें राजस्थान को मिलता है 193 मेगावाट। तो दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, वर्तमान में भाखड़ा नागल परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितनी?
इसकी पूरी विद्युत क्षमता बतानी है 1534.3 मेगावाट, 1258.36 मेगावाट, तीसरा है 1445.38 मेगावाट और चौथा है 1336.60 मेगावाट। तो दोस्तों इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है 1534 मेगावाट। तो राइट आंसर होगा आपका पहला विकल्प, जो राइट आंसर होगा आपका। तो दोस्तों ये भाखड़ा नागल परियोजना है, देखो दोस्तों ये राजस्थान, ठीक है, और आपके पंजाब, ठीक है, हरियाणा, इनकी ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और ये सतलज नदी पर है। कहाँ है? सतलज नदी पर, जहाँ भाखड़ा नागल बांध है वहाँ से ये निकाली गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना द्वारा उत्पादित उत्पन्न विद्युत में राजस्थान का कितना अंश है? राजस्थान का अंश बताना है दोस्तों, कितना है राजस्थान का। पहला है 20.14, दूसरा है 14.20, तीसरा है 15.22, चौथा है आपके 16.80। तो दोस्तों राजस्थान को यानी कि 15.22 इसमें भाखड़ा जो नागल परियोजना है उससे विद्युत का अंश मिलता है। तो राइट आंसर आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें बता दूं आपको, कुल तो आपको 1534 मेगावाट है, ठीक है, और राजस्थान को मिलता है ये 15.22। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? माई बजाज सागर परियोजना माई नदी, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी, व्यास परियोजना व्यास नदी, सलाल परियोजना गंगा नदी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सलाल परियोजना, ये आपके गंगा नदी पर नहीं होकर चीनाब नदी पर है। कहाँ है? चीनाब नदी पर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में जल विद्युत शक्ति का प्रमुख किस क्षेत्र में हुआ है? यानी कि जो राजस्थान में जल विद्युत शक्ति का विकास किस क्षेत्र में हुआ है वो बताना आपको। उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपके दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, जैसे कोटा, बारा, बूंदी, यहाँ पर जल विद्युत का विकास हुआ है। यानी कि दक्षिण में माई बजाज सागर परियोजना है और चंबल परियोजना है, यहाँ पर विद्युत उत्पादन की जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? टनकपुर परियोजना शारदा नदी, उरी परियोजना चेनाब नदी, दुलहस्ती परियोजना चंद्रा नदी, चौथा है धौली गंगा परियोजना धौली गंगा नदी। तो दोस्तों अपना राइट आंसर चुनना है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प, यानी कि उरी परियोजना चेनाब नदी पर नहीं होकर ये झेलम नदी पर है। कहाँ है? झेलम नदी पर, ठीक है दोस्तों। तो सही विकल्प आपका दूसरा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न, राज्य की सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है? राज्य की सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है वो बताना है। तो दोस्तों पहला आपके चंबल नदी, दूसरा है भाखड़ा नागल परियोजना, तीसरा है बनास परियोजना, चौथा है व्यास परियोजना। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा व्यास परियोजना। दोस्तों इसमें से बता दूं आपको 422.64 मेगावाट बिजली जो विद्युत प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत गृह कौन सा है? राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत गृह कौन सा है वो बताना है। प्रथम कोटा सुपर थर्मल पावर ऑटोमेटिक पावर स्टेशन राउतबाटा सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत गृह अंता विद्युत गृह। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं, अगर कम से कम समय लगे इस कारण से हमने जो आपकी गति वो तेज कर दी। तो राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत गृह कौन सा है वो बताना है आपको। तो प्रथम है आपके सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत गृह जो सर्वप्रथम स्थापित हुआ, ये कहाँ स्थित है?
गंगानगर में। कहाँ स्थित है? गंगानगर में स्थापित है दोस्तों। इसकी उत्पादन क्षमता है वो 1500 मेगावाट है। अगला प्रश्न आपके सामने, काली सिंध सुपर तापीय परियोजना को किस बांध से पानी प्राप्त होता है? आपको बताना, अपना राइट आंसर चुनना है। काली सिंध बांध, जवाहर बांध, लासी बांध, उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो काली सिंध सुपर तापीय परियोजना है, उसको बांध से, यानी काली सिंध बांध है, उससे पानी प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपका पहला विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बरसिंहसर थर्मल पावर स्टेशन किसकी अध्यक्षता द्वारा स्थापित किया गया? यानी कि सॉरी दोस्तों, वापस रिपीट में, बरसिंहसर थर्मल पावर स्टेशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? यानी कि किसके द्वारा स्थापित किया वो आपको बताना। NLC इंडिया, NTPC द्वारा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा, RSMML द्वारा। तो आपको राइट आंसर चुना दोस्तों। तो पहला है विकल्प है वो आपके राइट आंसर होगा। यानी कि जो ये संस्था है, इन्होंने ये जो थर्मल पावर है वो स्टेशन स्थापित किया गया था। यानी इसकी क्षमता भी बता दूं आपको, 250 मेगावाट है। कितनी है दोस्तों? 250 मेगावाट। अगला है, बादेसर बाड़मेर यानी कि स्थापित की गई ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? बादेसर जो कि बाड़मेर में स्थित है, जो वहाँ पर एक ताप विद्युत परियोजना है, वो किस पर आधारित है? बिटुमिन्स कोयले पर आधारित, गैस आधारित, लिग्नाइट कोयला आधारित, परमाणु ऊर्जा आधारित। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपके लिग्नाइट कोयला आधारित। अगला प्रश्न आपके सामने, रामगढ़ गैस परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य? तो ये परियोजना 3 चरणों में स्थापित की गई। चौथा चरण 24 जून 2000 को स्वीकृत किया गया, पहला जो विकल्प है। दूसरा विकल्प, प्रथम चरण 35.5 मेगावाट और द्वितीय चरण 37.5 मेगावाट की गैस टरबाइन तथा 37.5 मेगावाट की स्टीम टरबाइन इकाई स्थापित की गई। तीसरा है, तृतीय चरण है 110 मेगावाट की गैस आधारित 50 मेगावाट की स्टीम आधारित इकाइयाँ लगाई गई। चौथा है आपके चतुर्थ चरण में 600 मेगावाट के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, चौथा विकल्प होगा वो राइट आंसर होगा। चतुर्थ चरण में 600 मेगावाट के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। चतुर्थ चरण में 600 मेगावाट की स्वीकृति ने की गई, 160 मेगावाट की स्वीकृति की गई। इस कारण से ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान द्वारा स्थापित स्वयं की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी? राजस्थान की जो राज्य द्वारा स्थापित परियोजना है जो स्वयं की गैस आधारित परियोजना कौन सी? रामगढ़ गैस परियोजना, अंता गैस परियोजना, धौलपुर गैस परियोजना, जामर कोटड़ा विद्युत संयंत्र जो कि उदयपुर में। तो गैस आधारित आपके रामगढ़ गैस परियोजना है जो कि इसकी उत्पादन क्षमता है 273 मेगावाट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? राज्य में किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है ये बताना। जल विद्युत, ताप विद्युत, आणविक विद्युत, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है आपके ताप विद्युत से। अगला प्रश्न आपके सामने, कोटा जिले में कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस स्थान पर स्थापित है? दोस्तों कोटा जिले में कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस स्थान पर है वो बताना है। कोटा शहर, सांगोद, रामगंज मंडी, भवानी मंडी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा कोटा शहर में सुपर थर्मल पावर स्टेशन वो स्थापित किया गया है। जो आपको बता दूं, ये
चंबल नदी के बाएं किनारे। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में प्रथम गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान में प्रथम गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? ये आपको बताना है कि भाई प्रथम गैस विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की। रामगढ़ जैसलमेर, अंता बारा, राजाखेड़ा धौलपुर, जामर कोटला जयपुर। दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आया था, जिसमें ये आपका राइट आंसर चुना गया था, यानी कि ताप विद्युत कहाँ यानी उस परियोजना का नाम पूछा गया। तो गैस आधारित रामगढ़ थी। अब पूछा गया आपको गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित है, वो तो बता दूं दोस्तों, ये आपके अंता बारा में। कहाँ स्थापित की? अंता बारा में। तो राइट आंसर आपका दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान सरकार की दूसरी गैस आधारित परियोजना कौन सी? राजस्थान सरकार की दूसरी गैस आधारित परियोजना कौन सी, वो बतानी आपको। कोटा गैस परियोजना, अलवर गैस परियोजना, रामगढ़ गैस परियोजना, धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। तो दोस्तों यानी कि दूसरी ये आपको बतानी है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। तो राइट आंसर आपका चौथा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान में राजस्थान परमाणु शक्ति गृह RAPP राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की कितनी इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी? राजस्थान परमाणु शक्ति गृह की कितनी इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी है, वो आपको बताना है दोस्तों। पहला विकल्प 3, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा है 4। तो दोस्तों इसकी आज तक जो इकाइयाँ स्थापित है वो आपके 6 स्थापित की जा चुकी। तो राइट आंसर आपका तीसरा विकल्प होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का अणु शक्ति गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? राजस्थान का अणु शक्ति गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये बताना आपको, जर्मनी, जापान, रूस, कनाडा। तो दोस्तों बता दूं आपको, ये आपका जो कनाडा देश है उसकी सहायता से स्थापित किया गया था, ये जो कि राउतबाटा में। कहाँ? राउतबाटा स्थान है वहाँ, यानी कि चित्तौड़गढ़ में ये स्थापित किया गया। और कब है? 16 दिसंबर 1973 को। अगला प्रश्न आपके सामने, बांसवाड़ा में कितने मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी? बांसवाड़ा में कितने मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी, वो आपको बताना है। 1500 मेगावाट, 2800 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 2500 मेगावाट। तो दोस्तों अपना राइट आंसर होगा बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट की जो परमाणु विद्युत परियोजना वो स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 12 अक्टूबर 2019, दूसरा 14 जनवरी 2003 और तीसरा है आपके 9 अगस्त 2002 और चौथा 18 सितंबर 2002। तो राइट आंसर होगा आपके तीसरा विकल्प, यानी कि 9 अगस्त 2002 को ये स्थापित की गई थी, इस निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में बड़ा बाग जैसलमेर स्थान क्यों प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज के लिए, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए, पवन ऊर्जा परियोजना के लिए, खनिज तेल के लिए। तो अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों, बड़ा बाग क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपके पवन ऊर्जा आधारित, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पवन चक्कियाँ लगी हुई है दोस्तों, इस कारण से ये स्थान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की 5 मेगावाट की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? 5 मेगावाट की परियोजना पहली, ठीक है, वो बताना है। बड़ा बाग जैसलमेर, माड़ा
जैसलमेर, मोखला, जैसलमेर, पोहरा, जैसलमेर, चारों ही चारों स्थान जैसलमेर के पूछ लिए गए। तो दोस्तों ये सबसे पहली इकाई है वो आपके माड़ा जैसलमेर में स्थापित की गई पवन जो ऊर्जा है वो 5 मेगावाट की विद्युत। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई वो बताना है। देवगढ़, प्रतापगढ़, बड़ा बाग, जैसलमेर, अमर सागर, जैसलमेर, उक्त सभी। तो दोस्तों आपको अपना राइट आंसर चुनना है कि भाई राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की? तो ये स्थापित की गई अमर सागर, जैसलमेर। तो तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क वो कहाँ स्थापित किया गया? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर। तो दोस्तों आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। तो पहला विकल्प आपका सही होगा, जैसलमेर में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, जो भी कमेंट हो वो कमेंट करें, जिससे कि हमें आत्मविश्वास मिल सके और इसी प्रकार की नई अपडेट आपको रोज़ाना वीडियो मिल सके। गोबर की खाद व सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल, जूली फेलोरा। तीसरा है विलायती बबूल व देसी बबूल, गोबर की खाद व देसी बबूल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, यानी कि राजस्थान बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। तो राजस्थान में आपको बता दूँ सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल यहाँ, तो दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला है, गोबर गैस बायोगैस में मुख्य गैस होती है। गोबर गैस और बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है वो बताना आप। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों गोबर गैस में ये सभी गैसें होती है। तो राइट आंसर आपका दूसरा विकल्प। अगला, अजयोर पावर ने भरला में वर्ष 2019 में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है वो आपको बताना है। तो पहला विकल्प आपका 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 400 मेगावाट। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा आपका दूसरा विकल्प, यानी 200 मेगावाट है वो संयंत्र वो स्थापित किया गया, यानी जो ये कंपनी है इन्होंने। अगला प्रश्न, RSML ने राजस्थान में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया ये बताना है दोस्तों। पहला विकल्प आपका जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा है प्रतापगढ़। तो राइट आंसर होगा आपका दूसरा बीकानेर में स्थापित जो ये पहला संयंत्र स्थापित किया गया था, और वो 5 मेगावाट का, कितना मेगावाट का? 5 मेगावाट का। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा ग्रीन सोलर पावर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? राजस्थान में 4000 मेगावाट की, फलोदी, सांबर, नाचना, बड़ला। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सांबर। 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा ग्रीन सोलर स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सौर ऊर्जा संभावनाएं किस जिले में, यानी कि सौर ऊर्जा संभावनाएं किस जिले में है वो बताएं। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जोधपुर में, यानी कि संभावना है सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा। दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत में देखें तो राजस्थान और एक है जम्मू कश्मीर, इसमें सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना होती है। और राजस्थान में पूछा जाए, जोधपुर ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक संभावना है। अगला प्रश्न आपके सामने,
अगला प्रश्न आपके सामने, दूधसर गांव पोखरण जैसलमेर में 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आपको राइट आंसर चुनना दोस्तों, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा, बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। अगला है रिलायंस पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा। तो दोस्तों अपना राइट आंसर चुनना। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प, रिलायंस पावर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? राज्य में निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ? हटुंडी, अजमेर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, क्यूसर, नागौर, पोखरण, जैसलमेर। तो दोस्तों ये निजी क्षेत्र की, तो निजी क्षेत्र क्यूसर, नागौर में पहली सौर परियोजना स्थापित की गई। अगला, सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कौन करेगा? यानी कि सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन में नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करे? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो दोस्तों आपके जो सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम कार्य करेगा। तो राइट आंसर आपका पहला विकल्प होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बता दो दोस्तों, ये क्वेश्चन है हम मेहनत करके बना कर लाते हैं और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक टाइप करके आपको बताते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, जो कि आने वाले हर वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।